अब मैं अनुरोध करता हूं श्री अरुण सहाय जी, चेयरमैन स्पिक मके, को कृपया कर वो मंच पर आएं तथा इस सम्मेलन को संबोधित करें। माननीय नरेंद्र मोदी जी, Prime Minister of India, will be coming online very soon. We're looking forward to that. माननीय श्री सुरेश प्रभु जी, महामहिम कप्तान सिंह सोलंकी जी, महामहिम तथागत रॉय जी, डॉक्टर करण सिंह, प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी जी, प्रोफेसर राम गोपाल जी, deputy directors, deans, faculties, staff and students of IIT Delhi, and friends. Thank you, IIT Delhi, for hosting this convention. Spic Mckay recognized that increasingly our youth are not aware of our culture. This is a culture that has evolved over thousands of years through experimentation. Heritage and culture is for the upliftment of the individual, for which it was mainly designed. The world recognizes the uniqueness and value of our culture. It's our identity. For no fault of theirs, our own youth are not aware of our culture. With the breakdown of joint families, the generational trickle-down of culture is now missing. Parents are unable to take their children to Indian cultural performances because of their long office hours or academic pressures of the children. It was here the movement started 40 years ago. Dr. Kiran Seth could have been content with the program he organized at IIT Delhi. It was his vision to take it first to Delhi schools and colleges and then to other states, and till now it is present all over the country and abroad. Nobody has any idea what is going to happen in the future. Who knows what the world will be like 30 years from now? Yet education must prepare the people for such a world. The children will see a future we won't. Multiple studies link music study to academic achievement. Serious music training seems to correlate with success in other fields. To quote late Steve Jobs, whom the youth would recognize for the many innovative products his company has made, innovation would require a blend of technology and liberal arts, and education systems should encourage such pollination rather than focus on narrow specialization. I understand that the Prime Minister is coming online, so we will receive him. नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपका स्पिक मके के 5वें अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आपने अपने बहुमूल्य समय में से अधिवेशन को संबोधित करने का समय निकाला। हम आपके आभारी हैं। इस अधिवेशन में नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश सहित उत्तर पूर्व के सभी राज्यों से लेकर गुजरात, केरल तक के सभी राज्यों के विद्यार्थी शामिल हैं। विदेशों में जापान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, बेलारूस, कजाकिस्तान तथा अमेरिका के प्रतिभागी भी शामिल हैं। स्पिक मके पिछले 40 सालों से पूरे भारत में लगभग 1500 शिक्षण संस्थाओं में प्रतिवर्ष लगभग 5000 कार्यक्रम अपनी संस्कृति को पहुंचा रहा है, जो कि हमारी अपेक्षा से निश्चित रूप से बहुत कम है। हमारा लक्ष्य भारत को कोन-कोन में देश के अप्रतिम विरासत को पहुंचाना है।
कार्य बहुत चुनौती भरा है, लेकिन हमें विश्वास है कि हम आपके सहयोग से इस कार्य में अवश्य आगे ले जाएंगे। वास्तव में हम संगीत को प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, बल्कि संस्कारों को स्थापना करना चाहते हैं। माध्यम संगीत अवश्य है, लेकिन उद्देश्य मनोरंजन नहीं। हम युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ना चाहते हैं, अपने आप से जोड़ना चाहते हैं। इसलिए हमारे अधिवेशन प्रातः 4 बजे योग के साथ प्रारंभ करते हैं। महोदय, एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, स्पिक के किसी भी प्रकार से कभी भी विद्यार्थी से कोई भी शुल्क नहीं लेती, क्योंकि हमारा मानना है कि हमारी विरासत हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये प्रत्येक बच्चे का पहुँचाने ही प्रयास है। महोदय, आपने स्वच्छता की महायज्ञ किया है। स्पिक के यज्ञ में भी बड़ी भागीदारी है। हमारे कार्यक्रमों में नित्य श्रमदान एवं सफाई को महत्व दिया जाता है। हम अपने कार्यों में माध्यम से आत्म को शुद्धिकरण करने के प्रयास कर रहे हैं। स्वच्छता मन की भी अधिवेशन हमारे लिए एक आश्रय की तरह होता है। हमारी संस्कृति को नित नई चुनौतियाँ मिली रही हैं। हमारी धरोहर को अनेक बहुमूल्य चीज़ों विलुप्त हो चुकी हैं। हमें इस प्रतिक्रिया को रोकना होगा। आपकी शुभकामनाएं। आपको अभिनंदन में एवं स्वागत है। जय हिंद।